5 साल फ्री का राशन और मिलेगा, मतलब 5 साल और मतलब जनता को फकीर बना के रखेंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये है, जनता जो है फकीर बनी रहे, लाइन में लगाए रहे। दूसरी बात क्या है, लाइन राशन 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, इसके लिए जनता लाइन में लगी रहे। रोजी रोजगार जनता को मूर्ख बना के रखा है। अरे रोजी रोटी चलाओ, काम धंधा चलाओ, जितने बेरोजगारी जो है खत्म हो। ये सब 5 किलो राशन से बेरोजगारी खत्म होगी। साला उसे चावल इतने मोटे मोटे देते, भैंस बकरी भी ना खाए, इंसान को खिलाते हैं ऐसे। ये है प्रधानमंत्री देश के, ये है प्रधानमंत्री देश के, ये है प्रधानमंत्री देश के। आज गैस सिलेंडर 1200 को सस्ता है। वही स्मृति ईरानी थी जो लोग संसद भवन में चिल्ला चिल्ला कहती थी संसद ये गैस सिलेंडर जब महंगाई डायन खाए जाते हैं, वही स्मृति ईरानी थी ना, तब वो 450 का सिलेंडर था तो महंगाई डायन खाई जा रही थी। आज वो सिलेंडर 1200 का है तो महंगाई डायन नहीं खा जा रही है। तो महंगाई है, महंगाई है नहीं तो बता तो रहा हूँ, कंपेरिजन करिए ना। जहाँ 450 उसमें 150 सब्सिडी मिलती थी। मोदी जी राजस्थान में रैली करते हैं, उसमें कहते हैं 450 का सिलेंडर मिलेगा। यूपी की जनता चूतिया समझ रखी है क्या? 1200 यूपी यहाँ तो 900 के दे रहे हैं। तो 200 कम किए ना। अरे तो 200 के ये चुनाव के समय चुनाव के लिए है, ये तो चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए है, वोट बैंक के लिए हो रहा है। अगर 450 को वहाँ सिलेंडर कर सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब ये है, मतलब जनता को मूर्ख समझ रखा है। सर मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? नहीं 9 साल तो वही तो गिनाना चाहता हूँ। उन्होंने 9 साल में क्या किया देश के लिए? लूटने, ठीक है, कसोटने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। कोई भी काम ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं। और नहीं तो राशन फ्री का बांट रहे हैं तो उसमें क्या वही गिना रहे हैं ना कि हमने 80 करोड़ बेरोजगारों को 1.5 करोड़ लोगों को घर दिया। जब देश में बेरोजगारी और सबके पास घर थे तो आप देख किसको रहे हैं? 2014 से लेकर आज तक गरीबी मिटा रहे हैं, मिटी नहीं। तब भी 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, आज भी 80 करोड़ गरीबों को राशन दे। कोरोना से 19 से लेकर 23 चलने वाला है, तब से कोरोना से लेकर अब तक बढ़ रहा है 80 करोड़ बेरोजगारों को। आएंगे तो मोदी जी सब सेटिंग है क्या मोदी जी की? मोदी जी की सेटिंग है? मैं कह रहा हूँ कि अगर हर बात में यही है कि आएंगे हम ही, तो चुनाव ये फिर भी किस हमने बात का सेटिंग कर रखा होगा। है? चुनाव किस बात का हो रहा है जिस देश के लिए? वो साफ साफ कह देना डंका बज रहा कि है। चुनाव होना ही नहीं, हम हमेशा रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? फायदा बताओ हमें। मांग कर रहे हैं ना सब हिंदू राष्ट्र बनना अरे चाहिए। कौन मांग कर रहा है? कौन मांग कर? ये तो एक जुमला है चुनाव जीतने के लिए कि लोगों को हम मूर्ख बना के फिर हम हिंदू मुस्लिम करके फिर चुनाव जीत जाएं। लेकिन अब की जनता जो है होशियार हो चुकी है, ये आपकी मूर्ख नहीं बनेगी। बोल रहे सब जनता की जो राम को लाया वही आएंगे। अच्छा ये राम को लाए हैं, वो भगवान से बड़े ये हो गए हैं? भगवान इनको पैदा करें, भगवान को ही पैदा किए। राम मंदिर बनाए है ना। अच्छा राम मंदिर बनाए, और दुनिया में कौन लाए? राम तो लाए, तो वो थोड़ो ना राम को लाए हैं। उन्होंने तो एक घर बनाया। अगर किसी भी देवी से, किसी भी देवता से, किसी भी हिंदू मुस्लिम करने से अगर मेरा विकास हो रहा है, मत आइए। कभी लोग क्यों आते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए? मत आइए ना, घर बैठिए, राम राम जपिए, यार अल्लाह अल्लाह जपिए, जो भी है। तो आस्था है उन लोगों का। तो मैं घर बैठ के जपिए ना। अगर उनसे हमारा पेट भर रहा है तो घर जपिए ना, बात खत्म हो जाए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, इसे करिए ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका पेट तभी भरेगा जब आप फैक्ट्री में काम करने आएंगे। मैं हूं आपके साथ काजल रमा। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के गाजियाबाद में। यहाँ पे जनता है, उनसे बात करते हैं 2024 इलेक्शन को लेकर कि 2024 में कौन आएंगे, किसकी सरकार आने वाली है, क्या महंगाई है देश में या बेरोजगारी। इनसे बात करते हैं, कौन आएंगे? देखिए, जो जनहित के कल्याण में काम करेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, बेरोजगारी पे काम करेगा, हम उसकी सरकार चाहते हैं। फिर भी किसके? देखिए, जो भी करेगा, कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो आने के, क्योंकि बीजेपी को 10 साल हमने देख लिए। उन्होंने क्या किया देश के लिए सबको पता है। अच्छा काम नहीं किए क्या? नहीं, कोई भी अच्छा काम नहीं, मेरे लिए तो कोई अच्छा काम नहीं है। देश में तो मोदी जी के ही नाम हो रहे हैं। नहीं, नाम देखिए, नाम एक अपना वही है ना। आप अपना पर्सनल, मैं ही अपनी तारीफ, मैं ही अपनी कामों को गिना दूं। ये कोई 2014 से लेकर आज तक गरीबी मिटा रहे हैं, मिटी नहीं। तब भी 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, आज भी 80 करोड़ गरीबों को राशन दे। कोरोना से 19 से लेकर 23 चलने वाला है, तब से कोरोना से लेकर अब तक बढ़ रहा है 80 करोड़ बेरोजगारों को। जो रोजगार भी तो दे रहे हैं। किस क्षेत्र में, कहाँ पे? उन्हीं का तो स्टेटमेंट था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल। मोदी जी तो भी बोले कि रोजगार दे रहे हैं। तो कहाँ पे, किस क्षेत्र में? मैं पूछना चाहता हूँ, किस क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं? कहीं तो दिखना चाहिए। पढ़े लिखों को तो सबको मिलना चाहिए, जो भी देश में है उनको तो मिलना चाहिए रोजगार। कहीं तो किसी को मिल नहीं रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, 1 करोड़ की भी हो जाती तो बहुत बड़ी बात है। 2019 से वैकेंसी अटकी हुई रेलवे की, अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, दोबारा फिर चुनाव आने वाले, बड़े मुद्दे आने वाले हैं। चुनाव आएगा, वैकेंसी आ जाएगी, वो 5 साल फिर चलेगी। एक पंचवर्षीय योजना में एक स्टूडेंट का करियर पूरा खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट 18 साल का है, ठीक है, इंटर पास होता है, 17-18 साल का होता है। 5 साल अगर आपने कोई वैकेंसी नहीं दी, उसका करियर खत्म हो जाता है। वो आर्मी से, पुलिस से, ऐसे छोटी वैकेंसी से सब वो बाहर हो जाता है। तो फिर बचा क्या उसके बाद? 9 साल मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, 9 साल तो वही तो गिनाना चाहता हूँ। उन्होंने 9 साल में क्या किया देश के लिए? लूटने, ठीक है, कसोटने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने।
कोई भी काम ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं। और नहीं तो राशन फ्री का बांट रहे हैं, तो उसमें क्या वही गिना रहे हैं ना कि हमने 80 करोड़ बेरोजगारों को 1.5 करोड़ लोगों को घर दिया। जब देश में बेरोजगारी और सबके पास घर थे तो आप दे किसको रहे हैं? गैस सिलेंडर 400 रुपए का था तो महंगा था। जब गैस सिलेंडर 450 का था तो महंगा था। आज गैस सिलेंडर 1200 को सस्ता है। वही स्मृति ईरानी थी जो लोग संसद भवन में चिल्ला कहती थी संसद की ये गैस सिलेंडर जब महंगाई डायन खाए जाते हैं, वही स्मृति ईरानी थी ना। तब वो 450 का सिलेंडर था तो महंगाई डायन खाई जा रही थी। आज वो सिलेंडर 1200 का है तो महंगाई डायन नहीं खा जा रही है। तो महंगाई है, महंगाई है नहीं तो बता तो रहा हूँ, कंपेरिजन करिए ना। जहाँ 450 उसमें 150 सब्सिडी मिलती थी। मोदी जी राजस्थान में रैली करते हैं, उसमें कहते हैं 450 का सिलेंडर मिलेगा। यूपी की जनता चूतिया समझ रखी है क्या? 1200 यूपी यहाँ तो 900 के दे रहे हैं। तो 200 कम किए ना। अरे तो 200 के ये चुनाव के समय चुनाव के लिए है, ये तो क्यों नहीं? चुनाव बात जीतने के नहीं लिए, वोट बैंक बनाने के लिए है। वोट बैंक के लिए हो रहा है। अगर 450 को वहाँ सिलेंडर कर सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब ये है, मतलब जनता को मूर्ख समझ रखा है। तो मोदी जी से खुश नहीं है? अरे उनसे कौन खुश है? उनके नेता नगरी हैं वही खुश हैं, उन्हीं का विकास हुआ है। आम जनता का क्या विकास हुआ है? देश में मोदी जी के डंके बनते हैं। अरे वो अपने ही डंका बजा रहे हैं, अपने तो खुद डंका बजा रहे हैं। जनता के दिल से पूछो, कहते घर का खर्चा झेल रही है। आएंगे तो मोदी जी ही सब बोल रहे हैं। सेटिंग है क्या मोदी जी की? मोदी जी की सेटिंग है? मैं कह रहा हूँ कि अगर हर बात में यही है कि आएंगे हम ही, तो चुनाव ये किस भी बात हमने का सेटिंग कर रखा होगा। है? चुनाव किस बात का हो रहा है जिस देश के लिए? वो साफ साफ कह देना डंका बज रहा कि है। चुनाव होना ही नहीं है, हम हमेशा रहेंगे, प्रधानमंत्री हमें अकेले रहेंगे। तो चुनाव किस बात का? जब पहले ही रिजल्ट आने से पहले घोषित कर लिया जाए कि मैं पास हूँ, तो रिजल्ट कराने की क्या, एग्जाम कराने की क्या जरूरत? इतना पैसे खर्च करने की क्या जरूरत चुनाव आयोग पे? नहीं करना चाहिए ना, बात खत्म हो जाए। रोजगार मिला है सबको, रोजगार मोदी जी दिए हैं। तो वही तो बता रहा हूँ, रोजगार कहाँ पे दिए? और तो जब रोजगार दिए हैं तो देश में 80 करोड़ लोग उनके खुद स्टेटमेंट से है, अभी बांट भी रहे हैं राशन। 80 करोड़ लोग गरीब क्यों हो गए? अगर हमारे घर नौकरी होती, इनके घर नौकरी होती, फिर आप घर इनके नौकरी होती, तो हम यहाँ क्यों बातें करने? मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीबों के हित में बहुत। वही तो बात कर रहा हूँ। 1 अरब 40 करोड़ देश की जनसंख्या है, जिसमें 80 करोड़ लोग गरीब हैं। बचे कितने? 60 करोड़ लोग बचे न। तो 60 करोड़ लोग सिर्फ बचे हैं देश में। 80 करोड़ तो ऐसे खत्म हो जाएंगे क्योंकि गरीब हैं। अगर इनकी सरकार नहीं आई तो वो तो ऐसे चले जाएंगे नीचे, क्योंकि राशन मिलेगा नहीं तो खाएगा नहीं। उससे हमसे अच्छी अभी भुखमरी का सूचकांक आया है, हमसे अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है, उसका 94 रैंक है और हमारी 111 रैंक है। हमसे अच्छी रैंक नेपाल दे रहे हैं। 5 साल फ्री का राशन और मिलेगा, मतलब 5 साल और, मतलब जनता को फकीर बना के रखेंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये है, जनता जो है फकीर बनी रहे और लाइन में लगाए रहे। दूसरी बात क्या है? लाइन राशन 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल, इसके लिए जनता लाइन में लगी रहे। रोजी रोजगार जनता को मूर्ख बना के रखा है। अरे रोजी रोटी चलाओ, काम धंधा चलाओ, जितने बेरोजगारी जो है खत्म हो। ये सब 5 किलो राशन से बेरोजगारी खत्म होगी। साला उसे चावल इतने मोटे मोटे देते, भैंस बकरी भी ना खाए, इंसान को खिलाते हैं ऐसे। ये है प्रधानमंत्री देश के। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश को। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? फायदा बताओ हमें। मांग कर रहे हैं ना सब, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे कौन मांग कर रहा है? कौन मांग कर? ये तो एक जुमला है चुनाव जीतने के लिए कि लोगों को हम मूर्ख बना के फिर हम हिंदू मुस्लिम करके फिर चुनाव जीत जाएं। लेकिन अब की जनता जो है होशियार हो चुकी है, ये आपकी मूर्ख नहीं बनेगी। बोल रहे सब जनता की जो राम को लाया वही आएंगे। अच्छा, ये राम को लाए हैं, वो भगवान से बड़े ये हो गए हैं। भगवान इनको पैदा करें, भगवान को ही पैदा किए। राम मंदिर बनाए है ना। अच्छा, राम मंदिर बनाए, और दुनिया में कौन लाए? राम तो लाए, तो वो थोड़ो ना राम को लाए हैं। उन्होंने तो एक घर बनाया है उनका। मैं कह रहा हूँ अगर देश का विकास मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से हो जाए तो हर घर में एक मंदिर और एक मस्जिद बना दीजिए। आप बाहर न निकल के रोड पे आइए, इस रोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एरोप्लेन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रेलगाड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 800, 10, 1000, 1200, 700, 400 किलोमीटर से लोगों को यहाँ आने रोजगार करने की क्या जरूरत है? अगर हमारा विकास मंदिर से हो रहा है तो हमें उतनी दूर से आने की क्या जरूरत है? किसी फैक्ट्री में या किसी मजदूर, किसी मालिक के अंडर में काम करने की क्या जरूरत है? विकास कर लो भाई घर बैठे बैठे। अगर मंदिर से विकास हो रहा है तो कर लो ना। मैं भी हिंदू, मैं तो कोई मुझे वो नहीं है दिक्कत है। आप जहाँ इच्छा हो वहाँ करवा लीजिए, अपने घर में एक एक मंदिर बनवा लीजिए, सबका विकास हो जाए, बात खत्म हो जाए। अगर इससे विकास हो रहा है मंदिर से, ये सिर्फ भटकाने के और लोगों को कहाँ पे, देखिए धर्म एक ऐसा मुद्दा है जहाँ आके सब डिमोटिवेट हो जाते हैं। आस्था, मैं अगर आप एग्जाम्पल ना लीजिए, मैं सुबह आके यहीं बैठ जाऊँ, ठीक है, वो बाल और मुड़वा के अच्छा खासा दाढ़ी उड़ी बनवा के एक भगवाधारी पहनकर एक अच्छा खासा यहाँ लेके बैठ जाऊँ सुबह एक मंदिर, ठीक है, और बड़ी अगरबत्ती मोमबत्ती सब कुछ जला के यहाँ पे, और उसके बाद 1 घंटे के लिए देखिए और 200-400 रुपया इन्वेस्ट कर दूं। पहले आपने पीके मूवी देखा था ना, सेम वही हाल। अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, देखिए शाम तक मैं 1000 रुपये कमा के चला जाऊंगा।
गारंटी इस चीज़ की मैं कमा के ना दिखा दूँ, आप कल मीडिया लेके आइएगा, मैं सुबह यहीं बैठूंगा और कमा के दिखा दूंगा आपको 1000 रुपये कैसे कमाया जाता है, साफ साफ। इसमें कुछ है नहीं और कुछ नहीं, एक बार इन्वेस्ट करना, कुछ नहीं, 100-200 रुपये अपने जेब से लगा के रख दूंगा, उसके बाद दिन भर आराम से 2 घंटे में लगा के लेके चला जाऊंगा, फिर शाम को आऊंगा बैठ के शाम को लेके चला जाऊंगा। यही है धर्म, और उससे कुछ है नहीं। अगर किसी भी देवी से, किसी भी देवता से, किसी भी हिंदू मुस्लिम करने से अगर मेरा विकास हो रहा है, मत आइए। कभी लोग क्यों आते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए? मत आइए ना, घर बैठिए, राम राम जपिए यार, अल्लाह अल्लाह जपिए, जो भी है। तो आस्था है उन लोगों का तो मैं घर बैठ के जपिए ना, अगर उनसे हमारा पेट भर रहा है तो घर जपिए ना, बात खत्म हो जाए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, इसे करिए ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका पेट तभी भरेगा जब आप फैक्ट्री में काम करने आएंगे, जब किसी के यहाँ किसी ऑफिस में काम करने जाएंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, 30 दिन काम करेंगे तो महीने 1 दिन सैलरी मिलेगी, ठीक है। उस सैलरी से जो पैसे मिलेंगे तो महीने भर के आपको खर्चे चलेंगे। आज ठंडी लग रही है तो मुझे कपड़े की जरूरत है, आज कोट नहीं रहेगी, ठंडी लग जाएगी, स्वेटर की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। जब पेट में कुछ नहीं रहेगा ना तो कोई याद नहीं आता है। तो सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए, ये सबसे होना चाहिए। अपने घर में किसी की अपनी पूजा तो की नहीं जाती है। अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ के लोग इतने दूर दूर से आकर इतने काम कर रहे हैं, उनको कभी याद नहीं करते होंगे, ठीक है। लेकिन छोटे से मुद्दे के लिए मैं कह रहा हूँ बस विकास ठीक है, धर्म अपनी जगह है, मैं उसको नहीं कहता कोई धर्म बुरा है, अपनी आस्था आप करिए, बुरा कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ अच्छी है, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसको एक बड़े लेवल पर ला के करना ये अच्छी बात है, ठीक है। एक आस्था का विषय है, आस्था अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह हैं। आस्था को आप पब्लिक में क्यों ला के स्टैंड करते हैं? अगर यही बात रहती, आज यही और देश मुद्दा हो रहा है ना, हर चीज़ एक हो जानी चाहिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक आधार कार्ड, तो एक जात भी हो जानी चाहिए, ठीक है, एक कंपनी भी हो जानी चाहिए देश में, एक गाड़ी भी हो जानी चाहिए देश में। फिर क्यों इतने तरह तरह गाड़ियाँ, तरह तरह के मोटर, आधे लोग पैदल चल रहे हैं, आधे लोग उससे भूखे मर रहे हैं? ऐसा क्यों होना चाहिए? सबके लिए बड़े फ्लैट हट जाने चाहिए, सबको एक समान कोठी बननी चाहिए कि एक फ्लैट के घर सबके पास रहेंगे, किसी के बड़े फ्लैट नहीं रहेंगे। ऐसे देश में ऐसा लाना चाहिए ना नियम। जब सरकार ले आ रही हर जगह नियम, तो ऐसे भी नियम ले आना चाहिए उसको। बड़े फ्लैट बनाने की क्या जरूरत है? उसमें क्यों बड़े लोग रहेंगे? आप तो असमानता पहले पैदा कर दे रहे हैं कि बड़े वाले फ्लैट में बड़े लोग रहेंगे और जिनके पास एक फ्लैट है उनके छोटे रहेंगे। तो ऐसे असमानता क्यों देश में पैदा कर रहे हैं? जब सब कुछ एक ही, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 अर्थ कर रहे हैं, तो ये भी करिए ना। एक देश एक सेना होनी चाहिए, जगह हर राज्य की पुलिस क्यों होनी चाहिए? अपने एक देश ले लीजिए, सबको एक अपने कब्जे में, एक ही देश का नेता होना चाहिए। 50 नेता क्यों पैदा हो रहे हैं? आपकी पार्टी में 1000 नेता, उसको क्या जरूरत है लेने की? आप सिंगल हो जाइए ना, बात खत्म। मोदी जी सबके अकाउंट में 9-9 लाख रुपए दिए, क्या मिला है? नहीं 15-15 लाख की इन्होंने बात की थी, तो 15 लाख तो आए नहीं किसी में। हम 9 लाख की बात करें, वो भी किसी का आ जाए तो ठीक बात है। अगर कोई याद है मुझे पहले आप मीडिया पर माध्यम से बताएगा कि हाँ मुझे मिले हैं। आपको नहीं मिला है? नहीं मिलता तो मैं खुद ही सबसे पहले कहता, मैं यहाँ पे क्यों होता, मैं भी आराम से कहीं बैठ के पढ़ता लिखता और काम करता। मतलब वो झूठ मूठ के हाँ बोल। तो वही तो देखिए, उनका काम ही वही है ना, जुमले की सरकार, जुमले की लोग, तो काम ही करेंगे ऐसे। तो क्या काम उनका? मुद्दे से हटकाना सरकार का काम है। जब भी उनको लगता है, देखिए डर, अभी चुनाव 5 महीने बाद है, डर अभी से सरकार आ, सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है चुनाव में, उतना शायद ही कोई पार्टी खर्च कर रही है। पूरे यूपी में 2000 वाहन निकले हैं, ठीक है, पूरे वाहन निकले हैं जिसपे गवर्नमेंट की होर्डिंग और गवर्नमेंट की LED, CCTV कैमरा होते हुए, और एक एक गाड़ियों का खर्चा जो 70 हज़ार रुपये दे के निकाले गए हैं। तो गवर्नमेंट खुद कर रही है, हम उसको थोड़े कर रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से ले आ रही है? हमारे आपके पैसे हैं, हम आप इतनी महंगाई बढ़ी, हर चीज़ पे GST दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ले रही है ना। उस GST का दिखाया ना गवर्नमेंट, हम कहाँ लगा रहे हैं इन्वेस्ट। 1,70 करोड़ रुपए का, 100 इतने ज़्यादा GST कलेक्शन हर महीने हो रहा है, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? कितना मुद्दा बढ़ रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज टमाटर 100 रुपये बिकेगा, कल प्याज 200 रुपये बिकेगी, ठीक है। आज लहसुन 300 रुपये किलो बिकेगा, तो कल गोभी 400 रुपये किलो बिकेगी। यही तो मुद्दा है। एक सामान सस्ती हो जाएगी, कल गोभी 10 रुपये रेट मिलेगा, तो टमाटर 50 रुपये किलो बिकने लगेगा। सामान महंगाई रह कहाँ रही है? जब होता है रिवर्स रेपो बढ़ा दी, कर्ज के दाम बढ़ जाएंगे, हर कोई लोन बांटना शुरू कर दे रहा, क्योंकि सबको ज़्यादा फायदा उसी में है। पहले लोग इनडायरेक्टली करते, आप डायरेक्टली कर रहे हैं वही काम। ठीक है, ये थी जनता की बात। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।